स्वागत है माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने ही चैनल पैरामाउंट स्टडी सेंटर करौंदा नानकार सिद्धार्थ नगर में। मैं विजय पांडे आप लोगों के लिए लेके आया हूं कक्षा 10 मैथ्स का त्रिकोणमिति के शेष क्वेश्चंस की एक नई सीरीज, जिसमें एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 17। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बुक को फॉलो कर रहे हैं मनोहर दे जी को। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 प्यारे बच्चों लिखा हुआ है कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी हो तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपान a cosec थीटा इज इक्वल टू 1। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लिखोगे हल। इसमें दिया हुआ है हमें यदि tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी हो तो इस क्वेश्चन को लगाने के प्यारे बच्चों कई तरीके हैं, बट आपको यहाँ सबसे इजीस्ट वे पर लेके चलूंगा। इतना लिखने के बाद आपको जो चीज प्रूव करनी है उसमें से लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू दिया हुआ है b sec थीटा अपान a cosec थीटा। जैसा कि आपको पता है पीछे कुछ आइडेंटिटीज निकलवाई गई ट्रिगोनोमेट्री की, जिसमें sec थीटा इज इक्वल टू आपको बताया गया 1 अपान cos थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई cos थीटा और cosec थीटा इज इक्वल टू बताया गया आपको 1 बाई sin थीटा। जब भी आपके सामने क्वेश्चन दिखे ट्रिगोनोमेट्री का और साइन और cos के अलावा प्यारे बच्चों कोई अदर फंक्शन दिखाई दे तो पहला टारगेट आप करिए, यदि कुछ ना समझ में आवे क्वेश्चन में तो उस अदर त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उन्हें साइन और cos में तोड़ दिया करिए। तो यहाँ यदि देखें तो हम sec थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा। आइए देखते हैं क्या होता है। b इंटू sec थीटा को हमने लिख दिया 1 बाई cos थीटा अपान a और cosec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई sin थीटा, 1 बाई sin थीटा। अब हम पिछले क्लासेस में पढ़े हैं कि इफ a बाई बी होल अपान c बाई डी हो तो ये इक्वल होता है बच्चे a बाई बी इंटू ये c बाई डी जब ऊपर जाता है तो हो जाता है d बाई सी। यहाँ 1 बाई cos थीटा 1 बाई sin थीटा, sin थीटा जाएगा 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा और cos थीटा आएगा इस 1 से मल्टीप्लाई। sin थीटा की मल्टीप्लाई इस 1 से और cos थीटा की मल्टीप्लाई 1 से। sin थीटा इंटू 1 b बाई ए को ऐसे बगल लिखे रहेंगे। sin थीटा 1 से मल्टीप्लाई किया हो गया sin थीटा अपान cos थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई किया आ गया cos थीटा। और वहीं पर ही आपको बताया गया था sin थीटा अपान cos थीटा इक्वल होता है tan थीटा के। क्या? चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपान cos थीटा। ये दिखाना जरूरी होता है यदि आप 100 में 100 नंबर लेना चाहते हो मैथ्स में। अदरवाइज इसको यदि आप अपने दिमाग में केवल सोच के चलते हो तो कुछ ना कुछ नंबर एग्जामिनर काट लेता है आपका। tan थीटा हम इसलिए लाए बच्चे क्योंकि हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। अब हम इस tan थीटा की जगह लिख सकते हैं a बाई बी, b अपान ए ऐसे रहा और इस tan थीटा की जगह ऊपर से वैल्यू हमने लिखा a बाई बी। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल आ गया इज इक्वल टू 1, जो कि हमें प्रूव करना था b sec थीटा अपान a cosec थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि cos थीटा इज इक्वल टू m/n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में जो हमारे पास डाटा दी हुई है, इस डाटा को हम जोड़ना शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन से। cos थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है प्यारे बच्चों m/n। हमें जाना है tan थीटा और cot थीटा के पास। cos थीटा से आइए ट्रायंगल बनाते हैं। हल ये ट्रायंगल हो गया ABC। एक्यूट एंगल दिया हो थीटा, इसको लेट कर लिया थीटा। अब हमें पता है यदि cos थीटा इज इक्वल टू m/n हो तो आप पढ़ चुके हो cos इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा की जगह लिखा आधार बटे कर्ण इज इक्वल टू m/n। यहां से यदि हम कंपेयर कर दे दोनों साइड्स का, तो आधार की जगह दिख रहा है m और कर्ण की जगह दिख रहा है n, यानी हमारे पास बचा क्या, लंब। तो कर्ण हो गया n और आधार हो गया m। हमें जरूरत है लंब की, तो चूंकि लंब वर्ग बराबर फार्मूला हम आप पढ़े हैं कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग। कर्ण की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है n, तो हो गया n स्क्वायर माइनस आधार की वैल्यू दी हुई है m, हो गया m स्क्वायर। लंब स्क्वायर इज इक्वल टू मिला हमें आपको n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को यदि हम उस साइड पर ट्रांसफर करें तो ये स्क्वायर जाएगा उधर बन जाएगा रूट, यानी लंब इज इक्वल टू मिल जाएगा रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। आइए अब हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू मिल गई, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है उसे लेते हैं। सो इसलिए tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बराबर हम आप जानते हैं लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू है रूट n स्क्वायर, जगह नहीं पहले तो नीचे लिखते हैं इसे। tan थीटा की जगह हमने लिखा लंब बटे आधार यानी n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपान आधार की वैल्यू है m माइनस और काट बराबर होता है tan का ठीक उल्टा यानी आधार बटे लंब। तो आधार हो गया m अपान लंब हुआ रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। आइए इन दोनों का लासा लेते हैं, या तिरछा गुणा समझिएगा। रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करेगा रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से, तो रूट के अंदर बच्चे सेम डिजिट सेम यूनिट दिखाई दे रही, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कंप्लीट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस इस m का मल्टीप्लाई इस m से होगा, तो m इंटू m आएगा m स्क्वायर होल अपान डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यानी हर का हर से मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा m इंटू रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं, तो माइनस m स्क्वायर में माइनस m स्क्वायर ऐड होगा, आएगा माइनस 2m स्क्वायर। तो n स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे माइनस 2m स्क्वायर अपान m इंटू रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट में आप लिखेंगे आंसर। आंसर मिला हमें आपको n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर होल अपान m रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। आइए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन आपके सामने है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू -1/17। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है 4/3, यहाँ है sin थीटा और cos थीटा। यदि हम किसी तरह से इस साइन को tan बना दें तो हमें बिना ट्रायंगल के यानी बिना राइट ट्रायंगल बनाए हुए ही हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसी का हेल्प लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है यदि, पहले इस लाइन को कॉपी करेंगे, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो तो लाइन को आप ऐसे छोड़ देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को यहां लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। करना क्या है कि साइन के अपान यदि हमें कास मिल जाए इसको हम tan के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में हम cos थीटा से भाग दे दिए। अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर तो यहाँ हो जाएगा 2 sin थीटा अपान cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, यहाँ पर भी cos थीटा होल अपान हर में विभाग देना है हमें 2 sin थीटा अपान cos थीटा प्लस सेकेंड टर्म में भी डिवाइड होगा 3 cos थीटा अपान cos थीटा। अब यहाँ से आप देखते हैं cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, इस cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल, sin बाई cos होता है tan, तो हमने लिख दिया ऊपर 2 sin बाई cos को लिखा tan थीटा माइनस 3 अपान यहाँ भी sin बाई cos को लिखा हमने tan थीटा प्लस 3। अब हमें पता है tan थीटा की वैल्यू दिया है 4/3, तो इस tan थीटा की जगह हमने लिखा 4/3, तो यहाँ हो गया 2 इंटू 4/3 माइनस 3 होल अपान 2 इंटू यहाँ भी tan थीटा की जगह लिखा 4/3 प्लस 3। अब यहाँ 2 के अपान कुछ नहीं 1, इस 2 के अपान भी कुछ नहीं 1। न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 2 चौक के 8 यानी 2 4 जा हो गया 8। क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 अपान डिनोमिनेटर 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे आ जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 3 अपान 2 4 जा 8 यहाँ हुआ अपान 3 1 जा 3 प्लस 3। अब फिर यहाँ अपान कुछ नहीं 1 लेट किए और यहाँ भी अपान कुछ नहीं 1 लेट कर दिए। 1 का मल्टीप्लाई इस 8 से हुआ आ गया 8 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ आ गया 3 3 जा 9 अपान 3 1 जा 3 इज इक्वल टू फिर 1 का मल्टीप्लाई 8 से 8 1 जा 8 यानी 8 1 कम 8 धन है। ना समझ में आएगा इंग्लिश तो प्यारे बच्चों हिंदी भी देखिएगा। 3 3 का 9 अपान 3 1 कम 3। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। 8 से 9 जब भी छोटे से बड़ा घटेगा तो 8 से 9 माइनस हुआ आया 1, साइन बड़ा है 9 के सामने का इसलिए माइनस लगा, यानी 8 से यदि हम 9 माइनस करेंगे तो आएगा -1 अपान 8 में 9 ऐड हुआ बच्चे आ गया 17 जो कि राइट हैंड है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस टू
आइए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहला काम क्वेश्चन ये से, जब भी क्वेश्चन में यदि लगा करके कंडीशन दे दिया जाता हो तो उस लाइन को कॉपी कर लिया करो सॉल्व करते समय। तो हल हो रहा है क्वेश्चन यहाँ से हम लोगों का। लिखते हैं यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू दिया है 2 यानी 2, तो अब देखते हैं हमें वैल्यू देनी है tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, यानी इन दोनों का हमें स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर जब आपको रिक्वायर हो तो बोथ साइड का स्क्वायर कर दो, क्यूब हो तो क्यूब कर दिया करो, यानी दोनों पक्षों का हम लोग करेंगे वर्ग, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इंग्लिश में बोला जाता है इस लाइन को बच्चे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यदि हम वर्ग करेंगे तो ये दो टर्म में टूटा हुआ है, तो अलग अलग टर्म का स्क्वायर नहीं हो सकता, होल स्क्वायर ही बनेगा। यानी इसको हम लोग लिखेंगे tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। कहीं ऐसा ना गलती हो बच्चे कि आप tan का अलग स्क्वायर लिख दो, cot का अलग, ये पॉसिबल नहीं, एक ही और मल्टीप्लाई में पॉसिबल है। इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब इस tan थीटा को हमने लेट किया a, और इस cot थीटा को लेट कर लिया हमने b, और उस फॉर्म में फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि आप जानते हो क्या है फार्मूला, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बस इसी फार्मूले पर इसको तोड़ दीजिए, जहां a है वहां हम लोग लिखेंगे tan थीटा, जहां b है वहां लिखेंगे cot थीटा। तो इस फार्मूले पर जब ये टूटा तो हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बच्चे हो जाएगा 4। अब जिसकी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी वो मिल गया, tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, इन दोनों को रिजर्व कर दो ऐसे, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस 2 tan थीटा इंटू cot का अपोजिट यानी उल्टा आपको बताया गया था व्युत्क्रम 1/tan थीटा इज इक्वल टू 4। इस चीज को यहाँ आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, चूंकि cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई होता है tan थीटा। अब इस tan से ये tan हो गया बच्चे कैंसिल, यहाँ बचा 2 1 जा 2 प्लस 2, और इस प्लस 2 को यदि हम पक्षांतर उधर कर दें तो प्लस 2 उधर जाएगा, हो जाएगा -2। यानी हम लोगों को अब मिल गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ का ये जो प्लस 2 बचा उधर गया, हो गया 4 - 2, 4 से 2 माइनस आ गया 2, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोगों को मिल गया 2, यानी 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट में आप लिखेंगे आंसर, और आंसर में जो आंसर मिला है आपको 2,